हेलो एवरीवन, वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 15, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे हमारे हेनरी फ्यूल का तीसरा आइडिया के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे हेनरी फ्यूल थे, कौन थे हमारे हेनरी फ्यूल, जो कि एक फ्रांस के रहने वाले थे, एक बहुत ही अच्छे क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे आदमी थे, जिन्होंने हमें क्या दिए थे, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन्होंने बोला था कि ये 14 प्रिंसिपल्स को यूज करो और आपके मैनेजमेंट में देखना क्या सक्सेसफुल आपको मिलती है, क्या सक्सेस आपको मिलती है आपके बिजनेस में। यानी कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा काम ये किया था कि उन्होंने बताया था कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमें बताया था, जिसके बारे में कल हमने बात करी थी। उसके साथ साथ उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, या फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे वो प्रॉब्लम्स ना आए, उससे रिलेटेड उन्होंने 3 चीजों के बारे में भी हमें बताया। यानी कि 3 सजेशंस दी थी उन्होंने, जिसमें से 2 सजेशंस हमने उनकी पढ़ ली है, 2 आइडिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम आ चुके हैं उनके तीसरी चीज पर, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको सही मैनेजमेंट करना है तो आप इन थ्योरीज को भी क्या करो, यूज में लाओ, जिससे आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। उन्हीं चीज को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। किसने दी है ये सारी थ्योरीज? ये सारी थ्योरीज दी है हमारे पीटर डकर ने। अब ये पीटर डकर कौन आ गए? ये पीटर डकर वो पर्सन है जो कि एक वेस्टर्न अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने ये तीनों थ्योरीज हमें दी है, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने पहली थ्योरी दी है एमबीओ। एमबीओ क्या है? एमबीए तो सुना था सर, ये एमबीओ क्या है? एमबीओ का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहां पे मैंने लिखा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये थ्योरी किसने दी है? हमारे पीटर डकर ने दी है। दूसरा क्या दिया है उन्होंने? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये भी उन्होंने थ्योरी दी। तीसरी थ्योरी दी उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आज हमारे हेनरी फ्यूल की तीसरी सजेशन। उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बिजनेस स्मूथली चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, तो आप क्या करो, इस थ्योरीज के बारे में पढ़ो, अप्लाई करो, और फिर देखो आपकी बिजनेस कैसा अच्छा चल रहा है। तो इन तीनों थ्योरीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थ्योरी फर्स्ट, जिसको बोला है एमबीओ। हम समझेंगे कि भैया एमबीओ क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो वापस से हम आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर पे और डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एमबीओ क्या होता है। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। क्या होता है मैनेजमेंट? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या होता है मैनेजमेंट? पता है ना सभी को क्या होता है? कि सर मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो हमारा जो एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका बस इतना छोटा सा मतलब है कि हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से कितने लोग वर्क करते हैं? 10 लोग वर्क करते हैं। हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने लोग वर्क करते हैं? 10 लोग वर्क करते हैं। उन 10 लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना कि भैया तेरा ये काम है, तेरा ये टारगेट है, तेरा ये टारगेट है, तेरा ये टारगेट है, 7th नंबर तेरा ये टारगेट है, 8 नंबर तेरा ये टारगेट है, 9 नंबर तेरा ये टारगेट है, 10 नंबर तेरा ये टारगेट है। सबके टारगेट सेट कर देना, सबके ऑब्जेक्टिव सेट कर देना और काम करना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उसको क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग से, समझते हैं वापस। ये तो एग्जांपल समझे, और डिटेल में समझते हैं क्या है सर, और समझाओ, और समझते हैं। ठीक है, मीनिंग बोल रहे हैं सेटिंग गोल्स फॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज। अच्छे से समझ, सेटिंग गोल्स फॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज इज नोन एज एमबीओ। यानी कि क्या करना है? सेट गोल्स को सेट करना। पहली चीज, पहला की पॉइंट क्या है? गोल्स को सेट करना है फॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज। अब ये मैनेजरियल एक्टिविटीज क्या है? हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 तरह की लेवल्स होती है, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप में कौन वर्क करता है? ओनर। मिडिल में कौन वर्क करता है? मैनेजर। लोअर में कौन वर्क करता है? एम्प्लॉइज।
तो वो कह रहा है एमबीओ का मतलब कि इसमें क्या होता है, गोल्स को सेट किया जाता है। ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज, जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उन सभी के लिए एक एक करके गोल को सेट किया जाता है, उसको हम एमबीओ कहते हैं। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, देखना चाहिए, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारा एक ओनर है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे 2 मैनेजर हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे कितने एम्प्लॉइज है, 1 2 3 4 5 6 7 एम्प्लॉइज। तो इन सभी लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना कि भैया तेरे को इस साल इतने प्रोडक्ट बेचने, तेरे को भी इस साल इतने प्रोडक्ट बेचने, तेरे को भी इस साल इतने प्रोडक्ट बेचने, तेरे को भी इस साल इतने प्रोडक्ट बेचने, सभी के लिए गोल्स को सेट करना और फिर काम करना, दैट इज कॉल्ड एज एमबीओ, जिसको क्या कहते हैं, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा क्यों करना है सर, ये क्या है सर, ये कोई नई चीज है क्या? हाँ जी बेटा, ये एक नई चीज है, क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखना हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट सब कुछ, उसने एक गोल को भी सेट कर रखा है कि भैया उसको प्रॉफिट अचीव करना। तो सर यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे भी गोल है, सर क्या है मतलब वापस कंफ्यूज क्रिएट हो। मतलब बेटा ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है कि उनको प्रॉफिट अचीव करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है कि उनको प्रॉफिट अचीव करना। वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है कि हमें प्रॉफिट अचीव करना और सब काम करना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। हाँ वो मैनेजमेंट है, उस एक गोल के लिए काम कर रहे हैं सब। पर हमारा एमबीओ बोलता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का तो गोल सेट करना ही है, उसके साथ साथ आपको मैनेजर्स के भी गोल सेट करना है, उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉइज के भी गोल सेट करना है, उसके साथ साथ आपको वर्कर्स के भी गोल सेट करना है कि भैया अगर 10 वर्कर है तो एक वर्कर एक दिन में 10 काम करेगा, 10 कमोडिटी बनाएगा, 10 गुड्स बनाएगा, सब 10 बनाएंगे। तो हर एक वर्कर के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक मैनेजर के लिए एक गोल सेट करना, किससे रिलेटेड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज एमबीओ। ओवरऑल 100 बात की एक बात क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 जने हैं तो उन 100 लोगों के लिए गोल्स को सेट करना, दैट इज कॉल्ड एज एमबीओ, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, सभी का गोल सेट कर देते हैं, अगर हम क्या करते थे, सभी का गोल सेट कर देते हैं तो कोई भी लापरवाही करता हुआ पकड़ा जाएगा। सपोज करो आप सारे स्टूडेंट, आप 14 स्टूडेंट हो, ठीक है, मैंने सभी का गोल सेट कर दिया, क्या गोल सेट कर दिया कि भैया आप सभी को कितने नंबर लेकर आना है, 10 आउट ऑफ 10 नंबर लेकर, ये आपका गोल है। अब इस गोल को आपको कैसे अचीव करोगे, अच्छे से पढ़ के। अब अगर किसी भी स्टूडेंट के 10 आउट ऑफ 10 नंबर नहीं आए तो मुझे फटाफट पता चल जाएगा भैया कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ा। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब सभी लोगों के गोल सेट हो जाते हैं तो आराम से पता चल जाता है कि भैया कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा, कौन मक्कारी कर रहा है, आराम से पता चल जाएगा। मैंने क्या कर दिया, आप चारों लोगों के गोल सेट कर लिए, सपोज करना है कि 4 स्टूडेंट है मेरे सामने, इन चारों लोगों के गोल सेट कर लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं कि भैया तेरे को भी 10 कमोडिटी बनानी है, तेरे को भी 10 कमोडिटी बनानी है, तेरे को भी 10 बनानी है और तेरे को भी 10 बनानी है। अब क्या हो रहा है, ये चारों काम करने लगे। 1 महीने बाद मैंने देखा तो इन चारों में से तीनों ने तो अच्छा काम कर दिया, पर एक ने 10 कमोडिटी नहीं बना पाया, आ गया पकड़ाई को। मैंने पूछा भैया कैसे नहीं बना पाए, बाकी ने तो बना लिया, आपने क्यों? सर वो तबीयत खराब हो गई थी सर वो थोड़ा सा सर वो एक दिन सर दर्द हो रहा, तो बहाने बनाए। मेरे को पकड़ाई में आ गई उसकी बात, क्या पकड़ाई में आ गई उसकी बात, पता पकड़ाई में आ गई उसकी गलती, मुझे पकड़ाई में आ गई और मैं समझ गया भैया ये मक्कारी कर रहा है। तो हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेन काम ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मिलकर काम करें और कोई अगर मक्कारी करता है तो वो पकड़ा जाए और उसको भगा दे, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सारे लोगों के लिए गोल्स को सेट करना और फिर उन सारे गोल्स को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को यूज करना है, क्या करना है, यूज करना है, अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, तो हमें ये कुछ बातें माननी ही पड़ेगी, ये कुछ असम्पशंस है जो कि हमको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। पहली चीज क्या बोल रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। पहला पॉइंट बोल रहा है कि
आपको क्या करनी है, जो आपका सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर का मतलब मैनेजर, सबऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉय, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो आपका सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों आपस में फ्रैंक होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से क्या करना चाहिए, कॉपरेट करने चाहिए, एक दूसरे से बातचीत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट से नफरत करता है और जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर से नफरत करता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा बताऊं, ये क्या करेगा, जो सबऑर्डिनेट है ना, ये इसके गोल्स को ना कैसे सेट कर देगा, बहुत हार्ड सेट करता है, खुन्नस में रहता है ना, कि अगर मान लो कोई टीचर आपसे खुन्नस में गुस्सा है आप, तो क्या कर रहा है, आपको ज्यादा ज्यादा काम दे रहा है। तो वैसे ही अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट अच्छे फ्रेंड नहीं है, उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो दोस्त नहीं है, तो क्या कर देंगे, वो गलत ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे एक दूसरे के। उसको हम क्या कहते हैं, पहला असम्पशन। पहला असम्पशन ये बोल रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, दोनों के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, फ्रैंकली व्यवहार होना चाहिए, फ्रैंकली बिहेवियर होना चाहिए दोनों का। सेकंड पॉइंट बोल रहा है एम्प्लॉय कैन परफॉर्म बेटर व्हेन दे क्लियर नो व्हाट इज एक्सेप्टेड ऑफ देम, यानी कि हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अच्छे से काम जब करेगा, पहला तो ये बोल रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तब, किसके बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। दूसरा ये बोल रहा है कि हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अच्छे से काम जब करेगा, जब हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर जब होगी when they clear know what is expected of them, जब एम्प्लॉय को पता होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझसे क्या चाहती है, ये मेरे जो सर हैं, जो हेड है मेरा, जो मैनेजर है, वो मुझसे क्या चाहता है। जब एम्प्लॉय को ये चीज के बारे में पता होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझसे क्या काम करवाना चाहती है, कितना काम करवाना चाहती है, मैनेजर मुझसे कितने प्रोडक्ट्स बनवाना चाहता है एक दिन में, जब उसको ये पता होगा, जब ही हमारा एमबीओ अच्छे से अप्लाई है। बस यही बात बोल रहे हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जब होगी व्हेन दे क्लियर नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, उससे मैनेजमेंट क्या चाहता है, कितने कमोडिटीज बनवाना चाहता है एक दिन में, जब उसको प्रॉपर पता होगा तभी तो वो अच्छे से काम करेगा। उसको पता ही नहीं होगा कि भैया मैनेजमेंट मुझसे क्या चाहता है, मैनेजमेंट को तो चाहता है 50, पर उसको पता ही नहीं कि भैया मैनेजमेंट क्या चाहता है, तो वो बना पाएगा क्या 50, नहीं बना पाएगा। तो उसको बताना है कि हम आपसे 50 कमोडिटीज बनवाना चाहते हैं भैया, मेरे एम्प्लॉय, मेरे दोस्त, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम 50 कमोडिटी बनाओ। तो जब एम्प्लॉय को ये बात पता होगी तो हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्या होगा, यूज में होगा। तीसरा बोल रहा है कि एम्प्लॉय वांट टू बी फेयर रिवॉर्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। तीसरी बात बोल रहा है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है हमारा, उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए हमको रिवॉर्ड देना कंपलसरी। यानी कि आप रोजाना क्या करते हो, असाइनमेंट करते हो, तो मैं रोजाना आपको क्या देता हूं, शाबाशी देता हूं। वो शाबाशी क्यों दे रहे हो तुम्हें, क्यों, क्योंकि आपने वर्क। वैसे ही हमारा जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, फेयरली रिवॉर्डेड देना, उसको एक रिवॉर्ड देना, एक इनाम देना है, किसके लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना है। तो अगर इन तीनों चीजों को हम यूज करते हैं तो हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को अच्छे से यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं कर पाएंगे उसको अच्छे से। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने समझा कि क्या क्या अजम्पशंस हमारे काम आते हैं किसके अंदर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, नेचर ऑफ एमबीओ। एमबीओ का नेचर कैसा है, नेचर क्या होता है, जैसे कि अरे यार आशीष सर है ना, उनका नेचर अच्छा है, वो हर चीज पे ना कोऑपरेट करते हैं, उनको अगर कुछ बोलना होता है तो वो साफ बोल देते हैं, अगर हमको कुछ समझ में नहीं आना तो हमारी मदद भी करते हैं, तो बहुत अच्छे से। तो ऐसा नेचर है। तो वैसे ही हमारे एमबीओ का कैसा नेचर है जानते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, एमबीओ है, उसका नेचर कैसा है, गोल सेटिंग अप्रोच है, यानी कि उसके अंदर गोल सेट किए जाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, एमबीओ का फर्स्ट नेचर है। दूसरा नेचर क्या है, प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग ऑफ एवरी लेवल। इसके अंदर गोल जो सेट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, हर एक लेवल के लिए होते हैं। हर एक लेवल का मतलब क्या है, जितने भी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमको क्या करना है, गोल को सेट करना है। यानी कि मालिक का भी एक गोल है, मैनेजर्स के भी एक गोल है,
और सारे एम्प्लॉइज के भी एक गोल है। उसको क्या बोला गया है, मैनेजमेंट का हमारा जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उसका हमारा थर्ड नेचर बोला गया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गोल्स को सेट तो करते हैं पर सारे लेवल्स के सारे पीपल्स के लिए करते हैं। तीसरा है गिविंग फ्रीडम टू वर्क एंड अचीव द गोल, यानी कि तीसरा बोल रहा है कि गोल तो सेट कर रहे हैं पर उनको अचीव करने की फ्रीडम दे रहे हैं, यानी कि वो अपने मन के हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं, जैसा उनको लग रहा है वैसा वो उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं उनको कोई रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि सपोज करो मैं आपका टीचर हूं, तो मैंने आप सारे स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको मैनेजमेंट पे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने मन से कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। अपने मन से हर एक बच्चा कंपनी को सिलेक्ट कर रहा है, किसी को गूगल कंपनी पसंद है तो उसने गूगल ले ली, किसी को रिलायंस पसंद है तो उसने रिलायंस ले ली, किसी ने टाटा ले ली, किसी ने बिरला ले ली, अपने मन से ले। मैंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करे कि भैया सारे स्टूडेंट्स बस एक ही कंपनी में बनाएंगे जिसका नाम है रिलायंस कंपनी में बने, मैंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की, तो अपने मन से कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम गोल सेट करते हैं हर एक लेवल के लिए, हर एक पर्सन के लिए, और उसके साथ साथ उसको हम क्या देते हैं, फ्रीडम देते हैं। अच्छे से देखो, फ्रीडम देते हैं, किसकी फ्रीडम देते हैं, वर्क करने की। वो अपने मन से वर्क करेगा, जो उसको लग रहा है अच्छा वैसे वर्क करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सिंपल लग रहा है ना आप वैसे वर्क करो। हमारा तो मतलब बस यही कि आपको बस ये गोल अचीव करना। उसको हम क्या कहते हैं, तीसरा नेचर कहते हैं हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हमने समझ लिया है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लास्ट एंड फाइनल एक छोटा सा डायग्राम है, इसका कहते हैं कंक्लूजन, इसको मैं बोल सकता हूं। इस कंक्लूजन से आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार वापस हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमारी एक कंपनी है, इस कंपनी का एक ओनर है, ये देखो। इस कंपनी के अंदर 4 मैनेजर हैं, ये देखो। इस कंपनी के अंदर 14 एम्प्लॉय हैं, ये देखो। यहां तक बात समझ में? हम क्या यूज करना चाहते हैं, हम यूज करना चाहते हैं हमारा पहला पॉइंट जिसको हमने कहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हम इसको यूज करना चाहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां पे एमबीओ लिख देते हैं। पहली बात, इसका भी एक गोल सेट कर दिया हमने, ये हमारा जो ओनर है इसका भी एक गोल है, ये जो हमारे 4 मैनेजर है इसके भी हमने गोल सेट कर दिए, ये जो हमारे 14 एम्प्लॉय हैं एक एक करके सारे एम्प्लॉयज के लिए भी गोल सेट कर दिए। ये वाली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यही होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मतलब सारे लोगों के लिए, सारी लेवल्स के लिए, चाहे से वो लोअर है, चाहे से वो मिडल है, चाहे से वो टॉप है, उन सभी के लिए गोल्स को सेट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के कुछ एडवांटेजेस के बारे में और कुछ लिमिटेशंस के बारे में। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए।